गृहस्थ का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है हमारे भगवान भोलेनाथ का परिवार। विपरीत परिस्थिति में भी संभाव का सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कहीं मिलती है तो भगवान भोलेनाथ के परिवार में मिलती है। संसार में एक ही परिवार ऐसा है जिस परिवार के सभी सदस्यों की पूजा होती है। वो परिवार है हमारे देवादिदेव महादेव का। इनके परिवार के सभी सदस्यों की पूजा होती है महाराज। पूरा परिवार पूजनीय है, पूरा परिवार स्तुति करने के योग्य है। क्यों? हमारे महादेव के परिवार में सत्संग है। भगवान भोलेनाथ के परिवार में कथा है। भगवान भोलेनाथ वक्ता बन जाते हैं और माता जी श्रोता बन जाती हैं। और फिर चलने दो महाराज, कथा चलती है महाराज। जिस परिवार में भागवत जी की कथा का सानिध्य होगा, जिस परिवार में राम कथा का सानिध्य होगा, जिस परिवार में सत्संग का सानिध्य होगा, वही परिवार सराहनीय माना जाता है। उसी परिवार की सब जगह सराहना होती है। उसी परिवार से लोग सीखते हैं, उसी परिवार को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। जिस परिवार में शांति होती है, कलह नहीं होती, झगड़ा नहीं होता महाराज। और ये संभव तभी है जब वह परिवार सत्संग का आश्रित हो। सत्संग रहित जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ के परिवार के सभी सदस्यों की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि भगवान भोलेनाथ के परिवार में कथा है, भगवान भोलेनाथ के परिवार में सत्संग है। इसलिए शांति है महाराज, इसलिए परिवार आदरणीय है, पूजनीय है, प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए ऐसा नहीं है भगवान भोलेनाथ के परिवार में विपरीत परिस्थिति नहीं है। विपरीत परिस्थिति बहुत है, शायद ही कहीं हो जितनी विपरीत परिस्थिति भगवान भोलेनाथ के परिवार में है। फिर भी शांति है महाराज। कैसे विपरीत परिस्थिति? ऐसे समझिए एक दूसरे के दुश्मन सब भगवान भोलेनाथ के परिवार में हैं। जैसे हमारे भोलेनाथ का वाहन क्या है? नंदी। और माता पार्वती का वाहन सिंह, शेर। नंदी और सिंह की परस्पर शत्रुता होती है। शेर को कहीं नंदी मिल जाए तुरंत निपटाए, लेकिन भोलेनाथ के परिवार में दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं कथा के प्रभाव से। भोलेनाथ के पुत्र गणपति जी का वाहन क्या है? चूहा। और भगवाननाथ का आभूषण क्या है? सांप और चूहे की है परस्पर शत्रुता। सांप को अगर चूहा मिल जाए तो तुरंत निपटाए। लेकिन महाराज ये सांप और चूहा भी भगवान भोलेनाथ के परिवार में आनंद से रहते हैं। भोलेनाथ के दूसरे पुत्र श्री कार्तिकेय जी, इनका वाहन क्या है? मोर और सर्प की परस्पर शत्रुता। लेकिन सर्प और मोर भी भगवान भोलेनाथ के परिवार में प्रेम से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। यह है कथा का प्रभाव महाराज। ऐसा नहीं है विपरीत परिस्थिति नहीं है। हम लोगों के जीवन में थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है, रोने लग जाते हैं। रोते नहीं तो झगड़ने लग जाते हैं महाराज। अगर किसी पति की ट्रेन छूट जाती है तो वो पति अपनी पत्नी को 50 सुनाता है, तेरी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई। 50 सुनाता है महाराज, तूने तैयारी नहीं कर पाई, तूने ये नहीं कर पाया। लेकिन भगवान भोलेनाथ के परिवार में सब आनंद से रहते हैं महाराज, सब प्रेम से। अगर गृहस्थ में परस्पर प्रेम चाहिए तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की साधना करनी चाहिए।